हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 11 फिजिक्स में चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.4 करेंगे। क्वेश्चन है, शो दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल कंटेन्ड बिटवीन द वेक्टर्स a एंड वेक्टर b इज 1/2 ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। तो देखो डायग्राम में यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, दिस इज द वेक्टर a, ओके, एंड ये जो आपको दिख रहा है दिस वन इज द वेक्टर b, और इन दोनों की वजह से जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, कौन सा वाला ट्रायंगल, तो यू कैन सी ट्रायंगल OAB। तो ये जो ट्रायंगल OAB फॉर्म हो रहा है उसका जो एरिया है वो कितना है, तो इट इज 1/2 ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। ऐसा हमको प्रूव करना है, शो करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख सकते हैं दैट वेक्टर b इज इक्वल्स टू, वेक्टर b इज इक्वल्स टू क्या है, तो वेक्टर b इज इक्वल्स टू हमें यहाँ पे दिया हुआ है इट इज OA, ओके। वैसे ही अगर हम यहाँ पे वेक्टर a के लिए देखें तो वेक्टर a के बराबर क्या लिख के दिया हुआ है, तो वेक्टर a के बराबर क्या है, तो इट इज OB। एंड दोनों वेक्टर्स a एंड वेक्टर b के बीच का जो एंगल है वो कितना दिया हुआ है, तो एंगल हमें गिवन है थीटा, ओके। अब देखो अगर हम यहाँ पे साइन फंक्शन यूज करते हैं तो क्या होगा, तो देखो इफ वी यूज साइन फंक्शन हियर तो वी कैन राइट दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, तो इट इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ऑपोजिट क्या होगा, तो ऑपोजिट होगा AC अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इट इज OA, ओके। अब देखो ऊपर हमने लिख रखा है OA के बराबर क्या है और AC के बराबर भी क्या है, तो ये AC के बराबर H। तो देखो AC के बराबर H, डिनोमिनेटर में OA के बराबर हम लिख लेते हैं वेक्टर B, ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो अब इसमें अगर हम H को सब्जेक्ट बना लेते हैं तो H इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो इट इज वेक्टर B साइन थीटा, ओके। H के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो H के बराबर हम लिख सकते हैं इट इज वेक्टर B साइन थीटा, ओके। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखो अगर हम ट्राइंगल OAB का एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो उसका एरिया क्या होगा, तो हियर वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। लेट्स से एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो इट इज 1/2 बेस इनटू हाइट, ओके। अब देखो बेस कितना है, तो ये जो ट्राइंगल OAB है इसका बेस यानी क्या होगा, दिस OB इज द बेस। तो OB के लिए हम क्या जानते हैं, तो डायग्राम में पहले चलो यहाँ पे OB लिख लेते हैं इनटू हाइट। हाइट क्या होगा, तो हाइट यहाँ पे हो जाएगा AC। हाइट क्या हो जाएगा, तो हाइट इज इक्वल्स टू AC, ओके। अब देखो डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ OB के बराबर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर भी हमने मेंशन किया हुआ है OB के इक्वल्स टू क्या है, तो इट इज वेक्टर A। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2 OB के इक्वल्स टू वेक्टर A एंड AC के इक्वल्स टू क्या है, तो AC के इक्वल्स टू हमने लिखा हुआ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज H, ओके। तो AC के बराबर लिख लेते हैं H, ओके। अब देखो अब इस इक्वेशन को हम सपोज नंबर दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 के अंदर जो H की वैल्यू है उसे हम यहाँ पे लाके रखेंगे तो क्या होगा, तो फाइनली वी कैन राइट दैट इट इज एरिया इज इक्वल्स टू, एरिया इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, तो एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 वेक्टर A। वेक्टर A की जगह पे हमें कुछ नहीं लिखना है, इट इज वेक्टर A ओनली इनटू H। H के बराबर क्या लिखना है, तो H के बराबर हमें लिखना है वेक्टर B साइन थीटा। तो इसके बराबर हम लिखेंगे वेक्टर B साइन थीटा, ओके। अब देखो ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, दिस इक्वेशन कैन बी ऑल्सो रिटन लाइक magnitude of vector A into magnitude of vector B into sine
थीटा। ओके, एंड अगर इसका डायरेक्शन भी मेंशन करना है तो एन कैप भी हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर, तो इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और ये किसके बराबर मिल रहा है, तो ये एरिया के बराबर मिल रहा है, ठीक है। एंड यूनिट वेक्टर भी हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो दिस इज द final answer which we supposed to find in this question. Thank you.